आप टैली के पीछे, टैली आपके पीछे। टू मच फन। सारे बच्चे अपने सीट बेल्ट बांध रहे क्योंकि टैली की फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली। फ्लाइट बहुत लंबी चलेगी क्योंकि चैप्टर्स बहुत है इसमें, क्योंकि 1 से 2 महीना मुझे लग जाएगा टैली आपको पढ़ाने में। तो सीट बेल्ट अच्छे से बांध ले और अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखे, ठीक है। म्यूजिक। अब आइए जानते हैं टैली क्या होता है। टैली एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब क्या? मैंने कोई माल खरीदा, उसको फिर कुछ दाम पे बेचा, कितना प्रॉफिट आया, कितना स्टॉक है मेरे पास, मेरे कहाँ कहाँ शोरूम्स है, मेरे कहाँ कहाँ और जनरल स्टोर्स हैं, उन सारे कैलकुलेशन, उन सारे इन्वेस्टमेंट को कौन देखता है? टैली देखता है। एक बिजनेस में क्या होता है, कुछ रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट में बेचते हैं। कितना साल भर में कितना प्रॉफिट आया, कितने स्टॉक्स बचे हुए मेरे पास, किन किन लोगों को मैंने लोन दे रखा है, किन किन लोगों का सैलरी बाकी, किन का सैलरी नहीं दिया हुआ है, कितने फर्नीचर्स में मैंने पैसे लगाए हैं, सब कुछ का डिटेल समरी कौन रखता है? टैली रखता है। जब टैली नहीं था तो पहले मुनीम जी देखते थे। किसी भी कंपनी का सारा हिसाब किताब कौन कहते थे? मुनीम जी कहते थे। आज इस कंपनी का इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा आया, इतना पैसा कस्टमर लोग को दिया गया, इतना पैसा एम्प्लॉय लोग को दिया गया, तो सारा हिसाब कौन करता था? मुनीम जी कहते थे। अब एक इतना डायरी में एक डायरी आता था, उसमें सारा हिसाब कहते थे। अगर कल को वो डायरी जल गया, तबाह हो गया, डिजास्टर में चला गया, तो फिर क्या होगा? उस कंपनी का मुझे प्रॉफिट लॉस कुछ पता ही नहीं चलेगा, कितना माल बिका, क्या बिका, कुछ नहीं पता चलेगा। टैली क्या? एक सीक्रेट एंड सिक्योर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तबाही आए, कुछ भी आए, आपका डेटा सेव रहेगा। इस कंप्यूटर में नहीं, सारे कंप्यूटर्स में आप सेव कर सकते हैं, जहां जहां आप सेव करना चाहते हो। तो टैली क्या काम करता है? टैली आपके सारे अकाउंटिंग वर्क को संभालने का काम करता है। जो एक अकाउंटेंट का काम होता है, आपके जितने भी इन्वेंट्रीज आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, सारा कौन देखता है? टैली देखता है। आपको बस क्या करना रहता है? आपको डेटा फीड करने रहते हैं टैली में। टैली ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करता है और रिजल्ट आपके सामने प्रोवाइड कर देता है। पहले क्या होता था, मुनीम जी क्या करते थे? वो लिखते भी खुद थे, सारे इन्वेंट्री भी खुद करते थे, सारे कैलकुलेशन भी खुद करते थे, सारे प्रॉफिट भी खुद निकालते थे, सारे लॉस भी खुद निकालते थे। कितने कस्टमर को कितना पैसा दिया गया वो खुद लिखते थे, कितने एम्प्लॉय को कितना पैसा दिया गया खुद लिखते थे, कितना प्रॉफिट गया एक साल वो खुद बनाते। मतलब कि 100 का 100% वर्क कौन करता था? मुनीम जी करते थे। जब टैली नहीं था तो 100 का 100% वर्क मुनीम जी करते थे। लेकिन जब से टैली आया तो इंसान का कितना वर्क होता है? 10% ओनली। जब से टैली आया है तो ह्यूमन का कितना वर्क हो गया टैली के प्रति? मात्र 10%। 10% सिर्फ क्या करता है? इंसान कैलकुलेट करता है, बाकी का कौन करता है? टैली करता है। बाकी का कौन तय करता है? बाकी का 90% काम टैली करता है। बस 10% आपको काम करना रहता है, सही इन्वेंट्री में सही डाटा फीड करना रहता है। बस आप अकाउंट बनाइए, सही इन्वेंट्री सही लेजर में अपना डेटा स्पूट करिए, और बाकी जितना प्रॉफिट लॉस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा काम कौन करेगा? टैली करेगा। ये क्या है? एक बिजनेस को सपोर्ट करता है, बिजनेस के सारे हिस्ट्री, सारे डिटेल्स को ये क्या करता है? स्टोर करता है। शॉर्टली सिंपल वे में ये समझिए कि मैंने 4 कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। मैंने 4 कंप्यूटर खरीदा, कितने? 25-25 हजार के 4 कंप्यूटर खरीदे। 25K के 4 कंप्यूटर खरीदे। 25,000 के 4 कंप्यूटर को मैंने कितने में बेचा? 25,000 के 4 कंप्यूटर को मैंने 30,000 में बेचा। 30,000 इंटू 4, 25,000 के मैंने 4 कंप्यूटर खरीदा, 1 लाख रुपया मेरा नगद लगा, ठीक है। मैंने 25,000 के 4 कंप्यूटर खरीदे, 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, और वही 4 कंप्यूटर को मैंने 30,000 में बेचा, तो मेरा टोटल इनकम कितना हो गया? 1,20,000 रुपया मेरा इनकम हो गया। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मैंने कितना बेचा? 1,20,000 में, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा? 1 लाख रुपया था, ठीक है। 1 लाख रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस था, और हमारा क्या टोटल प्रॉफिट क्या आ जाता है? 20,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाता है। तो इस प्रॉफिट को कौन कैलकुलेट? तो चलिए 4 कंप्यूटर था, मैंने बेचा, प्रॉफिट मैंने तुरंत निकाल दिया। लेकिन जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है, जब एक फैक्ट्री में बिजनेस स्टार्ट होता है या कहीं भी बिजनेस स्टार्ट होता है, तो ऐसे ऐसे लाखों इन्वेंट्रीज आते हैं, लाखों ट्रांजेक्शन्स आते हैं कि इतने के स्टॉक लिए गए, इतने के स्टॉक को बेचे गए, इतना स्टॉक बाकी है, इतना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, इतना स्टॉक काम नहीं कर रहा है। तो जब बहुत सारे वर्कलोड आ जाते हैं तो एक इंसान से भी गलती हो जाती है।
आप कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन एक इंसान से भी गलती हो जाती है। उसी गलती को दूर करने के लिए कौन आया? टैली आया। इंसान से गलती हो ही जाती है, उस गलती को दूर करने के लिए कौन आया? टैली आया। जो इंसान का काम क्या था कि बस 10% डेटा को पुट करे, कैलकुलेट करके आपको टैली रिजल्ट दे देगा। ठीक है, टैली में क्या करना पड़ेगा? मैंने 25,000 के 4 कंप्यूटर खरीदे, वो पुट करना है। 30,000 में 4 कंप्यूटर बेचे, बस वो डेटा पुट करना है। बस आप प्रॉफिट में क्लिक करिएगा, आपको प्रॉफिट दिखा देगा 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये कहता है टैली का। टैली में क्या करना है? मैंने 4 कंप्यूटर खरीदे 25,000 के, वो डेटास पुट करना है। 30,000 में 4 कंप्यूटर मैंने बेच दिए, वो बस वो दोनों डेटास पुट करनी है। कितने में खरीदे और कितने में बेचे वो डेटास पुट करनी है, प्रॉफिट आपको निकाल के दे देगा। अब बस प्रॉफिट में क्लिक करिएगा, आपको टैली प्रॉफिट निकाल के दे देगा। लीजिए सर, 20,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है। हुआ ना काम आसान? वो मुनीम जी का बारे में सोचिए और इस टैली के बारे में सोचिए, कौन बेहतर है? टैली बेहतर है। अब आइए टैली के डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। तो टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन है? टैली ERP9। ठीक है, tally.erp9। सर ये ERP9 का फुल फॉर्म क्या है? टैली इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग 9। दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ टैली ERP9। And what is the definition of Tally? It is a financial accounting software package। ये क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है, जो अपना फाइनेंशियल वर्क को जो कंट्रोल करता है, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक है, इट इज अ कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये क्या है? कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहले के टैली क्या करते थे? सिर्फ अकाउंटिंग में वर्क करते थे, लेकिन जो अब के लेटेस्ट वर्जन वाले टैली है वो अकाउंटिंग पे तो वर्क करते ही करते हैं, साथ ही साथ इन्वेंटरी में भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला जाता है? दैट प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज लाइक गवर्नमेंट सपोर्टेड फॉर्मेट। गवर्नमेंट सपोर्टेड फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टैली में। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्या है गवर्नमेंट सपोर्ट, वो आपको आगे बताए जाएंगे। ठीक है, मल्टीलिंगुअल ऑपरेशन। मल्टीलिंगुअल ऑपरेशन मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप इसमें काम कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। चाहे छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, चाहे बड़ा सा भी बिजनेस क्यों ना हो, वो सब में काम करता है कौन? टैली। टैली प्रोडक्ट्स, टैली के जो प्रोडक्ट्स हैं आर ट्रांसफॉर्मिंग होते हैं बिजनेसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज इन ओवर 100 कंट्रीज। मींस व्हाट? कि टैली के जो प्रोडक्ट है, टैली के जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या करते हैं? 100 कंट्रीज में यूज किए जा रहे हैं नाउ अ डे। ठीक है, अभी 100 प्लस भी हो चुके होंगे, ये पहले का डेटा था। तो क्या था? टैली इतना पॉपुलर हुआ, इतने इजी में कैलकुलेट करता था कि 100 कंट्रीज इसको यूज कर रहे हैं। नॉट सिर्फ इंडिया, 100 कंट्रीज इस टैली को यूज कर रहे हैं। और टैली का लेटेस्ट वर्जन क्या है? टैली ERP9। लेकिन आज के डेट में इससे भी लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, टैली प्राइम 2.0। सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी वही है, टैली प्राइम 2.0। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किसको किया जाता है? टैली ERP9 को। इसको ऐसे समझिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एक्टर हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किसको किया जाता है? सलमान खान को। सबसे ज्यादा किसको पसंद किया जाता है? सलमान खान को। उसी तरह टैली के बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किया किसको किया जाता है? टैली ERP9 को पसंद किया जाता है। अब तक हम लोग डेफिनेशन देखे टैली के बारे में, टैली क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब जानेंगे व्हाट इज टैली हिस्ट्री। टैली का हिस्ट्री क्या है? टैली क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, कैसे बनाया गया और किस लिए बनाया गया, आइए देखते हैं। टैली का शुरुआत कैसे हुआ, टैली को क्यों बनाया गया? दो व्यक्ति थे, श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका। श्याम सुंदर गोयनका पिताजी थे और भारत गोयनका उनके बेटे थे। श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका का एक कॉटन का बिजनेस था। ठीक है, अब उस बिजनेस को तो चलाए जा रहे थे, रॉ मटेरियल ले रहे थे, उसको फैक्ट्री में बना रहे थे, उसका प्रोडक्ट बना के मार्केट में भेज रहे थे। लेकिन उस टाइम के जो मुनीम जी थे तो उतना अच्छे से कैलकुलेट उनका हिसाब नहीं कर पा रहे थे। तो श्याम सुंदर गोयनका सोचे मेरे फैक्ट्री में इतना काम हो रहा है, इतना प्रोडक्ट बन रहे, इतना रॉ मटेरियल खरीद रहे, इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका इन्वेंट्री कहीं ना कहीं होना चाहिए।
तो मुनीम जी को बुलाए, मुनीम जी से अपना काम करवा रहे थे, इतना रॉ मटेरियल आया, मुनीम जी लिखे, इतना का यूज हुआ, इतना वर्कर का चार्ज दिया गया, इतना में बेचा गया और इतना प्रॉफिट आया। लेकिन जब काम लोड बहुत बढ़ जाता था तो मुनीम जी का दिमाग काम करना ही बंद कर देता था। मुनीम जी पागल हो जाते थे। मुनीम जी बोले इतना इतना प्रेशर, इतना मैं इतने छोटे पैसे में काम नहीं करूंगा, मुझे बड़ा पैसा दो, मुझे अपने कंपनीज के 40% शेयर होल्डर बना दो, तब मैं आपके कंपनीज का इन्वेंट्री बनाऊंगा। अब श्याम सुंदर गोयनका बोले कि अरे बाप रे, 40% की हिस्सेदारी, कैपिटल मेरा, फैक्ट्री मेरा, लैंड मेरा, प्रोसेसिंग मेरा, और आप सिर्फ इन्वेंट्री बनाने के लिए 40% हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उतना तो मेरे बेटे का भी नहीं है। तब श्याम सुंदर गोयनका सोचे कि नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। बिजनेस माइंडेड आदमी एक एक पाई का हिसाब रखता है, तो वो क्या सोचे, दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो इसके बारे में सोच रहे थे कि इसको, इस इन्वेंट्री का कैसे हल निकाला जाए, पर उसी टाइम क्या हो गया, उनके फैक्ट्री में आग लग गई। कॉटन का सामान था, जाहिर सी बात है, आग लगने के बाद उनका सारा बिजनेस ठप पड़ गया, सारा फैक्ट्री बंद। अब क्या करे दोनों बैठ के। श्याम सुंदर गोयनका अपने बेटे को बोले, बेटा सुन, भारत गोयनका सुन, एक काम कर बेटा, मैं तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, एक काम कर दे मेरे लिए बस, ये मुनीम जी को हटा के कुछ ऐसा चीज ला तू कि मुनीम जी का जो 40% शेयर था वो किसी को भी ना देना पड़े, कोई भी कंपनी का ऑनर मुनीम जी को 40% शेयर होल्डर ना देना पड़े, ऐसा चीज तू निकाल। तो भारत गोयनका बोले, ठीक है पिताजी, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, कुछ ना कुछ उपाय तो सोचूंगा। जब उनका फैक्ट्री में आग लगी, सारा धंधा बंद हो गया, तो खाली बैठे बैठे दिमाग तो काम करे नहीं, तो बस यही सोचे कि मुनीम जी को हटा के मैं क्या करूं, 40% हिस्सेदारी को कैसे कम करूं। तो वो सोचते सोचते क्या, किस चीज का निर्माण हुआ, टैली ERP 9 का निर्माण हुआ। तो वो सब कुछ सोचते सोचते तो किसका निर्माण किए, टैली का निर्माण किए। आप लोग जानते होंगे, कहावत सुने होंगे, आपत्ति से ही आविष्कार का निर्माण होता है। जब तक आपत्ति नहीं पड़ेगी तब तक आविष्कार नहीं हो सकता। ये लाइट, ये जो लाइट अभी आपको दिख रहा है, अगर ये लाइट नहीं बनता तो सोचते क्या होता, सूरज तो अपना जाके ढल जाता, उसके बाद पूरा 12 घंटा अंधेरा रहता। जब अंधेरा आया तभी ना कोई ना कोई सोचा होगा इस अंधेरे को कैसे दूर करूं, तो उसके लिए उसने लाइट बनाया होगा। तो आपत्ति से ही आविष्कार का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब इनका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, मुनीम जी भी 40% शेयर ले लेते जा रहे थे, तो उनके पापा बोले, बेटा मेरे साथ जो हुआ बाकी किसी बिजनेसमैन के साथ ऐसा ना हो कि मुनीम जी 40% का हिस्सेदारी ले जाए और अपने पास कुछ बचे ही ना, ठीक है। तो भारत गोयनका बोले, नहीं पापा, मैं ऐसा चीज बनाऊंगा कि कोई मुनीम आपका 40% हिस्सेदारी ना ले सके। तो उसने क्या बनाया, टैली बनाया। श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका का कंपनी का क्या नाम था, टैली सॉल्यूशन। टैली सॉल्यूशन तो बाद में नाम पड़ा, उससे पहले भी एक नाम था, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। was co-founded in 1986। टैली सॉल्यूशन कब बना, 1986 में, ठीक है। जब 1986 से उनका बिजनेस जल के राख हो गया, उनका जो कॉटन का बिजनेस था वो जल के राख हो गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, टैली सॉल्यूशन का एक कंपनी बनाया और सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। कब, टैली सॉफ्टवेयर कब लॉन्च हुआ, 1990 में टैली सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, ठीक है। टैली सॉल्यूशन कंपनी कब बना, 1986 में बना, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टैली सॉल्यूशन कंपनी कब बना, 1986 में। और टैली का पहला प्रोडक्ट कब आया था, टैली का पहला सॉफ्टवेयर कब आया था, 1990 में, ओके। टैली सॉल्यूशन वाज को-फाउंडेड इन 1986 बाय, किसके द्वारा, श्याम सुंदर गोयनका एंड हिज सन भारत गोयनका, जिनके बारे में आपको बताया। आफ्टर द फैमिलीज कॉटन बिजनेस वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने के कारण उनका फैमिली का जो कॉटन बिजनेस था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तब किसका आविष्कार हुआ, टैली का आविष्कार किया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन 1988 द प्रोडक्ट वाज रीनेम एज टैली। 1988 में टैली का प्रोडक्ट का नाम रीनेम करके टैली रख दिया गया था। क्यों, उससे पहले क्या नाम था, डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर नाम था कुछ, ठीक है। 1988 में उसको रीनेम करके टैली नाम दिया गया। सेकंड पॉइंट क्या है, इन 1999 द कंपनी फॉर्मली चेंज इट्स नेम। क्यों, टैली सॉल्यूशन नाम तो बाद में पड़ा, लेकिन उससे पहले क्या नाम था, प्यूट्रॉनिक्स कंपनी उसका नाम था। प्यूट्रॉनिक्स कंपनी पहले उनका नाम था,
जब बाद में उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा तो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अपने कंपनी का नाम रख दिए। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अपने कंपनी का नाम रख दिए, ठीक है। अब क्या क्या टाइप है ये देखते हैं। पहला फाउंडर। फाउंडर कौन है? श्याम सुंदर गोयनका, उनके पापा जी, एंड भारत गोयनका, उनके बेटा जी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? टैली का हेडक्वार्टर कहाँ? बैंगलोर कर्नाटका इंडिया में, ठीक है। बैंगलोर कर्नाटका इंडिया में। प्रोडक्ट्स, टैली के कौन कौन से प्रोडक्ट आए? टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन, टैली ERP 9 उसके बाद का वर्जन, टैली सर्व 9, ठीक है, टैली डेवलपर एंड सॉपर, ये सारे क्या थे? टैली के प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे टैली के प्रोडक्ट्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। वेबसाइट, टैली का वेबसाइट क्या होता है? tallysolution.com, इसके वेबसाइट पे आप जाइएगा तो आप टैली ERP 9 डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड करने के बारे में नहीं बताया क्योंकि YouTube में हजारों वीडियोस है कि टैली कैसे डाउनलोड करें, टैली को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सब वीडियोस है। मैं यहाँ आपको पढ़ाने आया, टैली डाउनलोड कराने नहीं आया, ठीक है। वो तो आप YouTube में सर्च करिएगा, आपको हजारों लोग बताएंगे इस टाइप से टैली डाउनलोड करिए, इस टाइप से टैली डाउनलोड। आपको सिंपली क्या करना है? टैली सॉल्यूशन वेबसाइट पे जाना है, आपको दिखाया जाएगा सारे टैली के सारे सॉफ्टवेयर आपको दिखाए जाएंगे। उसमें से आप क्या करिएगा? टैली ERP 9 को डाउनलोड करिएगा, टैली ERP 9 को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टैली का डेफिनेशन देखें, टैली का हिस्ट्री देखें, टैली को कैसे कैसे रीनेम किया गया, क्या क्या किया गया, कौन फाउंडर है, कहाँ हेडक्वार्टर है, कहाँ प्रोडक्ट है, क्या वेबसाइट है, सब कुछ के बारे में हम लोग जान गए। अब जानेंगे कि टैली का पहला वर्जन कब आया था और अभी तक कितना वर्जन आ चुके हैं, टाइप्स ऑफ वर्जन एंड उसके वर्क्स देखेंगे, ठीक है। तो टैली के इतने सारे वर्जन्स है, आइए एक एक करके पढ़ते, कौन सा ईयर में कौन सा वर्जन आया था, वो क्या काम करता है, ठीक है। वर्जन क्यों चेंज कर रहे थे? मान लीजिए कि पहले के वर्जन में कुछ छोटा काम करता था लेकिन उसको अपडेट करके कुछ और बड़ा काम करने के लायक उसको बनाया गया, इसलिए अब बहुत सारे वर्जन्स इसके आए, ठीक है। स्टार्टिंग में जब टैली पहली बार आया था 1990 में, क्या नाम था टैली का? टैली 3.0, ठीक है। पहला जो टैली का नाम था टैली 3.0, उसमें क्या काम करता था? सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड काम करता था, अकाउंट्स ओनली। टैली 3.0 क्या काम करता था? सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड काम करता था, ठीक है। उसके बाद 1992 में कौन आया? टैली 4 आया। 1992 में टैली 4 आया, वो भी क्या करता था? सेम अकाउंट से रिलेटेड काम करता था। उसके बाद 1994 में कौन आया? टैली 4.5 आया, ठीक है। 1994 में टैली 4.5 आया, वो भी क्या काम करता था? अकाउंट से ही रिलेटेड काम करता था। मतलब ये जो 3 साल में जो चेंजेस हुए वो सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड चेंजेस हुए। इसमें कुछ अकाउंट्स होते हैं तो इसमें कुछ ज्यादा अकाउंट्स डाले गए, उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा अकाउंट मैनेजमेंट डाला गया, ठीक है। उसके बाद जो 1996 में जो टैली आया उसका नाम क्या था? टैली 5.4, जो क्या करता था? अकाउंट्स का तो काम करता ही था लेकिन साथ ही साथ इन्वेंट्री का भी काम करता था। अकाउंट्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री क्या होते हैं, सब कुछ धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, टैली के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं। टैली को स्टार्ट करने से पहले टैली के बारे में हम लोग जान रहे क्या है, कब आया, कैसे आया, क्यों आया, कितने वर्जन से, ये सब अभी हम लोग जान रहे। जब धीरे धीरे स्टार्ट करते जाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1996 के बाद टैली का बाकी का वर्जन कब आया? 2001 में। 2001 में क्या आया? टैली 6.3। वो भी क्या करता था? अकाउंट से रिलेटेड काम करता था विद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कुछ और मोर फीचर्स लाए गए होंगे इन्वेंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद 2005 में क्या आया? टैली 7.2 आया। 2005 में टैली 7.2 आया, जो क्या कहते थे? टैली 6.3 में क्या थे? अकाउंट का भी काम होता था, इन्वेंट्री का भी काम होता था। वो तो काम हो ही रहा था 7.2 में, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? वैट आए, वैल्यू एडेड टैक्स आए, TDS आए, सर्विस टैक्स आए। इस टाइप के टैक्स को डिडक्ट करना, ये सारे कुछ टैक्स आए गए, ठीक है। अब 2006 में भी जब नया वर्जन आया टैली का, तो वो क्या नाम आया? टैली 8.1। वो क्या काम करता था? टैली 7.2 में जितने भी काम होते थे उसके और ऐड करके क्या कर दिया गया? मल्टीलिंगुअल कर दिया गया। जब आपको लैंग्वेज की कमी के कारण ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पा रहा था टैली, तो क्या किया गया? उसको मल्टीलिंगुअल बनाया गया। उसमें सारे लैंग्वेजेस को ऐड किए गए ताकि हर लोग इसका यूज कर पाए, हर जगह इसका यूज हो सके, ठीक है। उसके बाद 2009 में क्या आया? टैली 9 आया। 2009 में टैली 9 आया। टैली 9 क्या कहता था? टैली 8.1 में जितने भी वर्क होते थे मल्टीलिंगुअल हो गए, TDS, वैट, सर्विस टैक्स, अकाउंट, इन्वेंट्री, ये सारे काम तो करता ही था। इसके साथ साथ क्या कहता था? पेरोल का भी काम आया
और जॉब कास्टिंग का भी काम इसमें डाला गया। टैली 9 अब क्या कर सकते थे, पेरोल का भी काम ऐड किया गया और जॉब कास्टिंग का भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये सारे कुछ ऐड होते होते आ रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट ओनली आया, अकाउंट के बाद फिर इन्वेंट्री ऐड किया गया, इन्वेंट्री के बाद फिर वैट, टीडीएस, सर्विस टैक्स ऐड किया गया, फिर इसको मल्टीलिंगुअल बनाया गया, मल्टीलिंगुअल बनाने के बाद पेरोल ऐड किया गया और जॉब कास्टिंग को भी ऐड किया गया। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, वो कौन था, 2020 में आया टैली ERP 9। टैली ERP 9 के भी बहुत सारे वर्जन थे, अभी लेटेस्ट वर्जन यही है 2020 में जो आया हुआ है, टैली ERP 9। टैली ERP 9 2009 में ही आ गया था, लेकिन उसके वर्जन को अपडेट करते करते 2020 में पूरी तरह अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, टैली ERP 9 में देखा गया कि टैली 9 के जितने भी वर्क्स थे, पेरोल, जॉब कास्टिंग, मल्टीलिंगुअल, सर्विस टैक्स, टीडीएस, वैट, अकाउंट, इन्वेंट्री, सब कुछ ऐड करने के बाद क्या किया गया, और उसमें क्या ऐड किया गया, रिमोट एक्सेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग भी ऐड किया गया। टैली ERP 9 में रिमोट एक्सेस और मैन्युफैक्चरिंग को भी और ऐड किया गया। ये सारे फीचर्स तो थे ही, उसके बावजूद रिमोट एक्सेस और मैन्युफैक्चरिंग को भी ऐड किया गया। तो ये थे टैली के सारे वर्जन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्जन अभी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, 2 वर्जन और हैं, वो क्या वर्जन है। 10th नंबर में कौन आते हैं, टैली प्राइम, 2020 में उसका इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो 11th नंबर में आते हैं वो टैली प्राइम 2.0, जो 2021 में उसका इन्वेंशन किया गया था। आइए उन दोनों के बारे में भी जानते हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 वर्जन बचे हुए थे वो आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, क्या होंगे। 2020 में आया था कौन, टैली प्राइम। वो क्या काम करता था, टैली ERP 9 जो काम करता था वो तो कहता ही था, उसके साथ इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिजनेस रिपोर्ट, GST, टैक्सेशन, क्रेडिट एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग, ये सारे कुछ और भी काम करते थे। सब कुछ को ऐड करते करते, फीचर्स ऐड करते करते और बेहतर इनको बनाया गया। ठीक है, टैली प्राइम कब आए थे, 2020 को आए थे, और ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स लेके आए थे। ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स लेके आए थे, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिजनेस रिपोर्ट, GST, टैक्सेशन, क्रेडिट एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग। ठीक है, उसके बाद 2021 में एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जिसका नाम था टैली प्राइम 2.0। क्या नाम था, टैली प्राइम 2.0। इसका काम क्या था, ये सारे इससे पहले जितने इसके बाप दादा काम करते थे वो तो काम करता ही था, उसके बाद भी ई-वे बिलिंग करता था, जनरेशन लाया, ई-वे बिलिंग जनरेशन लाया, GST इन, ऑटो वेरिफिकेशन एंड मच, इससे और भी कुछ चीज लाए। जितना ये सब कुछ लेके आए इसके बाप दादा लोग, उसके बावजूद भी क्या लाया, ई-वे बिलिंग जनरेशन लाया, GST इन, ऑटो वेरिफिकेशन एंड मच, और भी बहुत कुछ लेके आए कौन, टैली प्राइम 2.0। तो ये थे टैली के सारे वर्जन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सबसे पॉपुलर वर्जन कौन है, टैली .ERP 9, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। भले ये लोग मोर फीचर्स के साथ आए, टैली ERP 9 के बाद ये लोग मोर फीचर्स के साथ आए, लेकिन सबसे मोस्ट पॉपुलर यूज किसका किया जा रहा है, टैली ERP 9 का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे, कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, कैसे इन्वेंट्री में सेंड करते हैं, स्टॉक हो गया, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, सब कुछ सीखेंगे। ये सिर्फ एक पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने बताया टैली का डेफिनेशन क्या है, टैली क्या होता है, टैली का हिस्ट्री क्या है, टैली के बाप दादा कौन थे, टैली के कितने जनरेशंस आए और कितने वर्जन आए। ठीक है, इतना कुछ समझाने के बाद फिर भी कोई डाउट आपके मन में आ रहा तो बेझिझक कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।